Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome back to my YouTube channel लर्ज़र पाठशाला टू लर्नर्स। आज की हम वीडियो करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की, यानी कि इसमें हमें पढ़ेंगे +1 इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की अवधारणा और इसमें सांख्यिकी का महत्व। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइड अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक स्टडी है कि जो लोग हैं वो कैसे सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी इच्छाओं अपनी जो मतलब बहुत सारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा है अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो यह समझाता है कि लोग सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप मोबाइल रिचार्ज, चॉकलेट और किताब लेना चाहते हैं, आप सबसे ज़रूरी चीज़ चुनते हैं, यही इकोनॉमिक्स है। यानी कि आपके पास जो 100 रुपए हैं, बट आप उससे क्या है करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खरीदना चाहते हैं। बट आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप चॉकलेट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिचार्ज करना ज़रूरी है, किताब लेना। जो आप ये डिसीज़न लेते हैं वही इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। जो हमारे अर्थशास्त्र हैं उसके घटक कौन कौन से घटक हैं, यानी कि जो ये घटक हैं यही जो है मिलके हमारा जो इकोनॉमी है उसको चलाते हैं। सबसे पहले है उपभोग, कंजप्शन। उपभोग हुआ जैसे आप चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जैसे दूध सब्जी खरीद कर उपयोग कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं चीज़ें, चाहे वो मेकअप का सामान है, खाने का सामान है, वो सारे आपकी कंजप्शन कहलाती हैं। फिर दूसरा है प्रोडक्शन, उत्पादन। जैसे गेहूँ, किसान जो है वो गेहूँ उगाता है, वो हो गया उत्पादन। जैसे किसान आलू उगाता है, जो भी सब्जियाँ उगाता है वो सारे उत्पादन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। जैसे सामान मंडी से दुकानों तक पहुंचता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सचेंज। जैसे जैसे जैसा पैसा देकर हम चीज़ें खरीदते हैं वो हमारा कहलाता है एक्सचेंज। तो ये हमारे कंपोनेंट थे चार इकोनॉमिक्स के, इन्हीं के ऊपर हमारे इकोनॉमिक्स आधारित है। उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ। स्टैटिक इन इकोनॉमिक्स मीन्स यूजिंग डाटा नंबर्स टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एटसेट्रा। जो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ है आंकड़ों के माध्यम से आर्थिक समस्याओं को समझना, जैसे गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई। फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार को जानना है कि कितने लोग गरीब हैं तो वो डाटा इकट्ठा करती है, यही स्टैटिक्स है। यानी कि जैसे वो क्या करते हैं, एक सर्वे करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चनियर बना देंगे। तो वहाँ पे वो क्वेश्चनियर कि हमारी पूरी पॉपुलेशन में कितने गरीब लोग हैं ये उन्होंने फाइंड आउट करना है, तो वो हर एक इंसान से फॉर्म भरवाने नहीं लगते हैं। वो कुछ कुछ जैसे 1000 का है तो वो लगभग 500 के करीब जो हैं वो आपके नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट लेंगे, उन्हीं के आधार बना के वो आपको रिपोर्ट देंगे कि लगभग इतने परसेंट जो हैं गरीब हैं। ये परसेंट है वही हमारा स्टैटिक्स है कि हम इसको नंबर में हम जब डाटा दे रहे हैं 70%, 80%, तो ये हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो है वो हमारे पास प्लूरल सेंस में भी है, सिंगुलर सेंस में भी है। प्लूरल सेंस की बात करें तो ये कहता है कि स्टैटिक्स एज अ न्यूमेरिकल डाटा। जो भी आप नंबर लिखते हैं लाइक 1 2 3 4, जो भी आप यहाँ पे डिजिट लिख रहे हैं वो सारा आपका न्यूमेरिकल डाटा कहलाता है प्लूरल सेंस में। डेफिनेशन। स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी। ए एल बॉले ने इसकी डेफिनेशन दी थी।
तो मतलब ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो भी कोई भी फ़ील्ड है इंक्वायरी की, चाहे आप जानना चाहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन कितनी है, चाहे आप जानना चाहते हैं कि हमारा एजुकेटेड एरिया कौन-सा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली बनती है, कोई भी फ़ील्ड है आपकी जहाँ पे आप इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो आप न्यूमेरिकली जो डाटा देंगे, यानी कि आप नंबर्स में जब उसको देंगे, तो वो आपका स्टैटिक्स कहलाता है। यही है कि जो किसी विषय से संबंधित तथ्यों को दर्शाती है, वही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में 2021 में बेरोज़गारी की दर 7.5% थी। यह सांख्यिकीय आंकड़ा है, यानी कि 7.5 जो है वो है हमारा न्यूमेरिकल डाटा। आप इसी को स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है? जब आप न्यूमेरिकल में उसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं तो। उसके बाद है हमारे पास फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस, यानी कि इसके हमारे पास विशेषताएं क्या हैं। पहला बोला है न्यूमेरिकल होती है, संख्याएं हैं, फिर बोला कलेक्टेड फॉर अ पर्पस, कि किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इकट्ठा की जाती है। जैसे आपने जानना है कि आपको पॉपुलेशन कितनी है, गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट अफेक्टेड बाई मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। फिर है रीजनेबल कंपैरिजन पॉसिबल, मतलब कि तुलना की जा सकती है। जो भी आप स्टैटिकल डाटा उठाते हैं उनकी तुलना की जाती है, जैसे पास्ट ईयर है या फिर सेम, जैसे आपको जानना है कि जो कोलगेट है वो कौन कौन सी कंपनियां बेच रही हैं, तो उनके अगर आप वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं एक शॉप का दूसरे शॉप से, तो वो इसमें आ जाता है। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइज्ड पर सिस्टमैटिकली व्यवस्थित होता है, एक सिस्टम से चलता है। यूज्ड फॉर एनालिसिस, विश्लेषण के लिए हेल्पफुल होता है ये डाटा, जो स्टैटिकल डाटा होता है। फिर रिलेटेड टू अ फील्ड, इस क्षेत्र से संबंधित होता है ये डाटा, जैसे पॉपुलेशन का हो गया, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड है जहाँ से ये रिलेटेड होगा डाटा। नॉट ए सिंगल फिगर, मतलब एक आंकड़ा नहीं दिया जाता, इसमें बहुत सारे आंकड़े आपको दिए जाते हैं। आफ्टर दैट स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस, एक वचन अर्थ में सांख्यिकी क्या है। स्टैटिक एज अ साइंस और मेथड टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट एंड इंटरप्रिएट डाटा, यानी कि जो सांख्यिकी है एक विज्ञान या विधि के रूप में देखते हैं। इसमें बोला कि इसमें डाटा को इकट्ठा किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसको प्रस्तुत किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और फिर उसके आधार पर रिजल्ट निकाले जाती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया कि जो बेरोजगारी से जुड़ी रिपोर्ट बनाने के लिए डाटा को जब हम इकट्ठा करते हैं, क्वेश्चनियर वगैरह बनाते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं, फिर उसको ग्राफ को हम विश्लेषण करते हैं, फिर उसके बेस पे हमारे पास जो डाटा आता है 70% 80% के कितने लोग हैं, ठीक है। जो आपका प्लूरल सेंस में है उसमें बोलता है कि न्यूमेरिकल डाटा होता है ये, कि एक स्पेसिफिक दिए जाते हैं जैसे 70 80 ये वो। और जो सिंगुलर सेंस है इसमें दिया जाता है, इसमें पूरे बताया है कि पहले इसमें डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको प्रस्तुत करते हैं, फिर उसमें विश्लेषण किया जाता है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, जो है स्टेजेस ऑफ स्टैटिक्स और फीचर एज साइंस। जो स्टेजेस है इसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। पहले इसमें डाटा को इकट्ठा किया जाता है, जैसे आप डाटा को इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने जानना है कि जो मोबाइल फ़ोन जो जियो की सिम है, वो जो जियो की सिम है, एयरटेल की है, कि कौन सी सिम है जिसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले आप डाटा को इकट्ठा करेंगे, को आप क्वेश्चनियर भर देंगे, फिर उस क्वेश्चनियर के थ्रू आप लोगों से जानेंगे कि कौन सी सिम वो यूज़ करते हैं, तो डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं वो। फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है डाटा को एक सिस्टमैटिक वे में वो लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको प्रस्तुत किया जाता है, ग्राफ या टेबल से प्रेजेंट करते हैं, फिर विश्लेषण किया जाता है। जैसे आपके पास, जैसे आपने 100 रिस्पोंडेंट लिए, 100 लोगों से आपने जाना कि कौन सी सिम वो यूज़ कर रहे हैं, उसके बेस पे आपके पास जो टेबल और ग्राफ बन के आया उसके आधार पर आप विश्लेषण करेंगे, फिर आपके पास रिजल्ट आएगा कि आपके पास जो है 90% जियो के यूज़र्स हैं हमारे पास। तो ये इसकी एक
स्टेजेस है स्टैटिक्स की हमारे पास डाटा को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। आफ्टर दैट हमारे पास है स्टैटिकल टूल कौन कौन से हैं या कौन कौन से उपकरण ये यूज़ करता है। ये करता है मीन औसत को यूज़ करता है, औसत, फिर उसके बाद मीडियन यूज़ करता है, माध्यिका, मोड करता है यानी बहुत बार जो चीज़ हमारे पास रिपीट हुई है वो मोड आ गई, फिर डिस्पर्शन आ गया, कोरिलेशन आ गया, इंडेक्स नंबर। इसका यूज़ है कि इनसे हम आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आगे कि आर्थिक तथ्यों को समझना आसान होता है हमारे पास। जो भी हमारे पास फैक्ट हैं, क्यों हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, कैसे-कैसे उनका डाटा इकट्ठा किया गया है, तो उनके आधार पर जो रिज़ल्ट आती हैं उसके बेस पर हम इकोनॉमी के जो हमारे फैक्ट हैं उनको समझना ईज़ी हो जाता है। मतलब नीति बनाने में मदद करता है कि जो हमारे पास डाटा आया उससे हमें पता चलेगा। जैसे हमने लिया बेरोज़गारी का, कितने बेरोज़गार हैं, तो उसके आधार पर जो सरकार है वो पॉलिसी बना सकती है बेरोज़गारों के लिए। उसके बाद है तुलना करना आसान होता है। जो स्टैटिक्स है हमारे पास नंबर दिए होते हैं, तो जैसे और कंपनी है सेम तरह की, जैसे टूथपेस्ट, कोलगेट वगैरह वो बना रही हैं, तो अगर हम उनका और कंपनी से कंपैरिजन करते हैं, टूथपेस्ट पेप्सोडेंट का कर लेते हैं, क्लोज़अप का कर लेते हैं, तो उनमें कंपैरिजन करना ईज़ी हो जाता है बिकॉज़ क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है। फिर बोला है अनुसंधान के लिए सहायक, यानी कि जो रिसर्च की जाती है उसमें ये हेल्पफुल होता है। फिर बोला भविष्य की योजना बनाना। स्टैटिक डाटा के बेस पे जब हम एनालाइज़ करते हैं कंपैरिज़न करके और बस रिज़ल्ट आता है, उसके बेस पर हम फ्यूचर प्लान बना सकते हैं कि हमें कंपनी को क्या-क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्या कमियाँ हैं, कैसे हम उसका जो लाभ है उसको बढ़ा सकते हैं। फिर बोला है विकास की दर मापना। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है हमारे पास, तो उससे क्या होगा कि उससे पता चलेगा कि कंपनी हर साल कितनी ग्रोथ कर रही है। एक साल कंपनी ने 10% की, दूसरे ने 20, 30, 40, तो ऐसे पता चलेगा कि विकास की दर कितनी है, बढ़ी है, कम है, कैसे। फिर बोला है निर्णय लेना बेहतर, कि उसके बेस पे क्या होता है कि डिसीज़न, अच्छे डिसीज़न हम ले सकते हैं, जो कमियाँ हैं उनको दूर कर सकते हैं। उसके बाद आगे है हमारे समस्याओं की पहचान करना। इससे हमें प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है कि कम हुआ है हमारे प्रॉफ़िट्स कम हुए तो क्यों हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। इसकी सीमाएँ क्या-क्या हैं? पहला बोला है केवल संख्यात्मक आंकड़ों तक सीमित। जो हमारे स्टैटिक्स हैं न्यूमेरिकल डाटा वो सिर्फ़ हमारा न्यूमेरिकल टर्म्स तक ही है। यानी कि जैसे क्वालिटी है तो इसमें हम क्वालिटी की बात नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ़ होता है कि डिजिट में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। फिर अगला भावनाएँ या कारण नहीं बता सकती। जो रीज़न है उन रीज़न्स को नहीं बताते हैं। ये बताते हैं कि कितना परसेंट हमारे पास बढ़ा है, कम हुआ है। ये बढ़ने कम होने का रीज़न नहीं बताती हैं। फिर आया आंकड़ों के दुरुपयोग की संभावना, कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा आता है कंपनी का तो उसका हम मिसयूज़ किया जा सकता है। फिर बोला है विशेषज्ञता की आवश्यकता, यानी कि जो स्टैटिक्स है अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसके लिए एक हमारे पास स्पेशलाइज़ेशन की नीड होती है। फिर आया व्यक्तिगत निर्णय नहीं बताती, किसी पर्सन का जो इंडिविजुअल है, जैसे किसी पर्सन की कंपनी है तो ओनर जो इंडिविजुअल है वो क्या डिसीज़न लेना चाहता है वो इसको नहीं बताती है। फिर बोला है डाटा की गुणवत्ता पर निर्भर, जो हमारे पास डाटा है उसके बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं। अब कई बार हो सकता है कि आपका डाटा एक्यूरेट ना हो क्योंकि ह्यूमन बीइंग है वो गलती कर सकता है। तो उसके होता है कि जो क्वालिटी है हमारे जो फ्यूचर के डिसीजन है वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। फिर इसका फॉर एग्जांपल गलत आंकड़ों से गलत नीति बना सकते हैं। तो ये थी हमारी लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। तो थैंक यू लर्नर्स। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसका मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं, डाटा हमारा सिंगुलर और प्लूरल सेंस में कौन क्या होता है, और जो हमारे टूल्स हैं वो कौन-कौन से टूल हैं। हमने इसकी इम्पोर्टेंस की और इसकी लिमिटेशन की। तो अपकमिंग वीडियोस को जानने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू लर्नर्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।